वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द एडवांस कैलकुलस। आज हम टेलर्स थ्योरम के एप्लीकेशंस करेंगे और मैक्लॉरेंस थ्योरम की भी एप्लीकेशंस करेंगे। टुडे विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर डेरिवेटिव एंड मीन वैल्यू थ्योरम। तो कुछ एक एग्जांपल करेंगे, सेम उसी तरह से बाकी एग्जांपल्स भी हम प्रोसीड कर सकते हैं। टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ cos x sin x log 1 minus x log 1 plus x, और इस तरह की जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है तुम लास्ट ईयर कैलकुलस में भी कर चुके हो। उसमें हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का यूज किया था, तो वो हम पहले उसको फॉर्मूला को देखेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के, उसके बाद उसको अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास टेलर थ्योरम थी क्या, एफ ऑफ ए प्लस एच की एक्सपेंशन थी इन टर्म्स ऑफ एफ ए, एफ डैश ए, एफ डबल डैश ए और पावर एच की चल रही थी। एफ ऑफ ए प्लस एच आएगा क्या, एफ ऑफ ए एच एफ डैश ए एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए एन माइनस वन ऑफ डेरिवेटिव तक हमने ऐसे ही चलना है। डेरिवेटिव लेना है एट द पॉइंट ए, nth डेरिवेटिव आएगा h raised to power n divided by factorial n, nth derivative at the point a plus theta h पर, where theta lying between open interval 0 to 1. This was the expansion of f of a plus h. अगर हमें fx की एक्सपेंशन चाहिए about x is equal to 0, ये थी about x is equal to a, तो डेरिवेटिव्स वगैरह हमने जो भी लिए थे सभी फंक्शंस की वैल्यू वो a के ऊपर ली थी। अगर हम a की जगह ही 0 पुट कर दें तो हमारा मैक्लॉरेंस थ्योरम आ जाएगी विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ये भी हमारी लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर ही है, तो जनरली हमारे क्वेश्चन जो मिलेंगे हमें वो लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर मिलेंगे। अदरवाइज वहाँ स्पेसिफिकली मेंशन भी हो सकता है कि हमारे पास कॉची मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करनी है, कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर करना है, या फिर कुछ और स्कॉलमिक फॉर्म ऑफ रिमाइंडर करना है। तो ये हमारे पास मैक्लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। f(x) is f0 x f dash 0 x square by factorial to f double dash 0, और लास्ट वाली टर्म x raised to power n factorial n f nth डेरिवेटिव एट द पॉइंट थीटा x, वेयर थीटा लाइंग बिटवीन 0 to 1। जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं वो है cos x हमने प्रूव करना है, दैट इज इक्वल टू 1 minus x square by factorial 2 x 4 by factorial 4, और चलते चलते x raised to power 2n by factorial 2n, और लास्ट वाली टर्म 2n plus 1 का फैक्टोरियल साइन ऑफ थीटा x। अब यहाँ से पहले तो आइडिया लगाने की मुझे कौन सी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर यूज करनी है। अब यहाँ देखो जो मैक्लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन थी वो x की पावर में चल रही थी, तो हमारे यहाँ भी जो एक्सपेंशन है वो x की पावर में चल रही है, दैट मींस वी हैव टू यूज मैक्लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन। उसके बाद थीटा x आ रहा है हमारे वहां पर, तो यहाँ पर भी थीटा x ही आ रहा है, तो इट मींस हमारे पास जो एक्सपेंशन चलेगी वो मैक्लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन चलेगी। अब जो लास्ट वाली टर्म है या nth डेरिवेटिव के साथ लेते थे, ये एक्सपेंशन चल रही थी, रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स जो था वो ये था। अब हमें रिमाइंडर आफ्टर 2n प्लस 1 टर्म्स निकालना, मुझे ये आना चाहिए, तो हमें एक्सपेंशन करनी है अप टू 2n टर्म्स तक ये, और 2n प्लस 1th टर्म जो होगी वो ये निकाल के दिखानी। तो हम फंक्शन को सपोज करेंगे जिसकी एक्सपेंशन हमें निकालनी है, दैट इज f(x) इज इक्वल टू cos x। अब f(x) का अगर cos x है तो nth डेरिवेटिव का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से हमने कैलकुलस में देखा था, डेरिवेटिव ऑफ cos x, nth डेरिवेटिव ऑफ cos x इज cos x प्लस n पाई बाई 2। दिस इज वेरी सिंपल, तुम उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, जनरलाइज कर देंगे हम 2-3 स्टेप्स के बाद। f डैश x आ जाएगा माइनस का साइन x, अगर इसको हम cos की फॉर्म में पुट करें दैट वुड बी cos x प्लस पाई बाई 2, cos x पाई बाई 2 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा अगेन f डबल डैश x, फिर से cos का फिर से साइन हुआ माइनस साइन, और माइनस साइन फिर से कैसे लिख सकती हूँ, cos x प्लस पाई बाई 2, ऑलरेडी एंगल चल रहा है, फिर से पाई बाई 2, दैट मीन्स cos x प्लस 2 टाइम्स पाई बाई 2। तो दैट मीन्स जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो 1 टाइम्स पाई बाई 2 ऐड किया, सेकंड डेरिवेटिव लिया तो 2 टाइम्स पाई बाई 2 ऐड किया एंगल में, तो थर्ड डेरिवेटिव लोगे तो cos x प्लस 3 पाई बाई 2। इन जनरल nth डेरिवेटिव इज cos x प्लस n पाई बाई 2, तो f का nth डेरिवेटिव दिस इज cos x प्लस n पाई। अब हमने निकालना क्या है, हमारी एक्सपेंशन है, हमें f0 फाइंड आउट करना है, f डैश 0, f डबल डैश 0, f का 2nth डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0, 2nth प्लस 1th डेरिवेटिव एट द पॉइंट थीटा x। So these quantities we have to find and then we will put the values in this formula. So f0 is cos 0, that is 1. f डैश x आ जाएगा हमारे पास, दैट इज f डैश n की जगह 1 पुट कर दिया, cos x प्लस पाई बाई 2 दैट इज माइनस का साइन x, माइनस f डैश 0 कितना आ गया
माइनस का साइन 0 दैट इज 0। तो हमें f0 यूज करना है, f डैश 0 यूज करना है, f सेकेंड डेरिवेटिव x दैट वुड बी f डैश x है माइनस साइन x, f डबल डैश x का जगह माइनस कोस x। f सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पर माइनस कोस 0 दैट इज माइनस 1। दिस इज थर्ड क्वांटिटी वी हैव टू यूज। f थर्ड डेरिवेटिव एट द पॉइंट x, f सेकेंड डेरिवेटिव इज माइनस कोस x, थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा कोस x का फिर से डेरिवेटिव माइनस एन एक्स, एक ऑलरेडी माइनस है, तो थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पर, थर्ड डेरिवेटिव की 0 पर साइन 0 0। फिर से यहाँ पर जो एक्सपेंशन में टर्म्स दिख रही है हमें उतने मिनिमम उतने टर्म्स तक तो जाना है, 4 दिख रहा है हमें, तो हम फोर्थ डेरिवेटिव तो लेंगे। f फोर्थ डेरिवेटिव x दैट इज अगेन कोस x, थर्ड का फिर से डेरिवेटिव, f फोर्थ डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 0 पर दैट इज कोस 0 दैट इज 1। तो ये क्वांटिटी यूज करनी है हमें, ये क्वांटिटी यूज करनी है। आफ्टर दैट 2nth डेरिवेटिव, f ऑफ 2nth डेरिवेटिव एट द पॉइंट x तो यहीं से लिखें f 2nth डेरिवेटिव एट द पॉइंट x दैट वुड बी, n की जगह ही 2n रिप्लेस कर दें, cos x प्लस 2n पाई बाई 2 दैट वुड बी इक्वल टू cos x प्लस n पाई, cos n पाई प्लस थीटा इज माइनस 1 रेज टू पावर n cos थीटा। तो ये फॉर्मूला हमने यूज किया, cos n पाई प्लस थीटा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू पावर n cos थीटा, बिकॉज cos पाई प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा, cos 2 पाई प्लस थीटा इज अगेन प्लस cos थीटा। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो दैट इज cos थीटा, और मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो माइनस का cos थीटा आएगा, तो दैट कैन बी रिटन एज cos n पाई प्लस थीटा इज माइनस 1 रेज टू पावर n cos थीटा। तो 2nth डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0 पर कितनी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू 0 पर दैट वुड बी इक्वल टू माइनस 1 रेज टू पावर n cos 0, cos 0 इज 1, तो ये बचेगा क्या माइनस 1 रेज टू पावर। अब हमें 2n प्लस 1th डेरिवेटिव भी चाहिए, जो लास्ट टर्म होगी जो हमें यूज करनी है फॉर्मूले में। हमें जो एक्सपेंशन चाहिए मैक्लॉरेन एक्सपेंशन वो कंटेन करनी चाहिए मिनिमम एग्जैक्टली हमारे पास इतनी टर्म्स को कंटेन करना चाहिए, 2n प्लस 1। तो हमने यहाँ पर n की जगह 2n प्लस 1 रिप्लेस करना है, तो हमें 2n प्लस 1 तक एक्सपेंशन चाहिए, हमें 2n प्लस 1th डेरिवेटिव, तो इसी में ही हमारा n की जगह क्या रिप्लेस कर दे 2n प्लस 1। ये क्या बचा हमारे पास, दिस इज cos x प्लस का n पाई प्लस का पाई बाई दैट इज इक्वल टू, पहले तो माइनस 1 की पावर n पाई की वजह से, और थीटा मान लो x प्लस पाई बाई 2, cos x प्लस पाई बाई 2। नाउ cos पाई बाई 2 प्लस थीटा इज माइनस का साइन थीटा, तो ये हो जाएगी पूरी n प्लस 1 पावर और साथ में साइन x, तो ये टर्म आ गई 2n प्लस 1th डेरिवेटिव एट द पॉइंट x। लेकिन हमें 2n प्लस 1th डेरिवेटिव चाहिए किसके ऊपर, थीटा x के ऊपर, तो यहाँ थीटा x रिप्लेस कर देंगे। तो अब हमारा जो एक्सपेंशन निकाल के दिखानी है, पहले तो उसमें टर्म्स देखेंगे कि हमें कितनी टर्म्स चाहिए। हमारे क्वेश्चन में हमें चाहिए थी 2n x रेज टू पावर 2n प्लस 1th टर्म तक हमें एक्सपेंड करना था, तो हमने जो टेलर सीरीज निकालनी है वो उसी तरह से चलेगी, fx f0 प्लस x f डैश 0 x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f सेकेंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0 x क्यूब फैक्टोरियल 3 थर्ड डेरिवेटिव 0 पर x4 फैक्टोरियल 4 फोर्थ डेरिवेटिव 0 पर, और चलते जा रहे हो n की जगह ही माइनस x रेज टू पावर 2n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2n f 2nth डेरिवेटिव 0 पर, और लास्ट टर्म 2n प्लस 1 और 2n प्लस 1th डेरिवेटिव एट 3 टाइम्स। तो हमें जो आंसर में चाहिए उसको ध्यान से देखना कि हमें कितने टर्म्स चाहिए, तो हम मैक्लॉरेन सीरीज उतनी ही टर्म्स करते हैं। अब हम कैलकुलेट कर चुके हैं, f0 इज 1, यहाँ 1 पुट कर दिया, f डैश 0 इज 0, यहाँ 0 पुट कर दिया, x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 सेकंड डेरिवेटिव एट 0 पर, सेकंड डेरिवेटिव एट 0 पर माइनस 1 x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 थर्ड डेरिवेटिव 0 पर दैट इज 0, फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 पर
that is again 1 और x raised to power फैक्टोरियल 2 nth डेरिवेटिव 0 पर f2 nth डेरिवेटिव 0 पर वो कितना आ रहा है -1 रेज़ टू पावर। नेक्स्ट लास्ट टर्म 2f प्लस 1 डेरिवेटिव एट द पॉइंट थीटा x पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 रेज़ टू पावर n प्लस 1 साइन। दिस इज कलेक्ट कर लो टर्म्स को, दिस इज आंसर is expansion of Maclaurin series expansion of cos x. नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब लेके चल रहे हैं हम, इफ ए फंक्शन f is such that f dash is continuous on the closed interval a to a plus h, कि हमारे पास एक f ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूअस है इन द क्लोज्ड इंटरवल a to a plus h, एंड f डैश का जो डेरिवेटिव है कि फंक्शन का f डैश का डेरिवेटिव मींस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव, f डैश कंटिन्यूअस है, f डैश डिराइवेबल है, डिराइवेबल किस पर, ओपन इंटरवल a to a plus h पर, then we have to find some real number c belonging to open interval a to a plus h, which gives the value of f at the point a plus h is equal to f of a h f dash a at square by factorial to f double dash c, where c किस में था, a to a plus h में। तो जस्ट लाइक टेलर थ्योरम है, टेलर थ्योरम हमने nth डेरिवेटिव तक लेके गए थे, अब हमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव तक लेके जाना है। तो बिल्कुल उसी तरह से प्रूफ है, हमने कैपिटल एफ एक्स सपोज करना है, एफ एक्स प्लस का ए प्लस एच माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स, वहां हम सपोज कर रहे थे ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर पी इंटू में, जब हम स्कॉलमिक फॉर्म ऑफ रिमाइंडर कर रहे थे, लेकिन जब पी ही एन के बराबर ले लिया था जब हम लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर कर रहे थे। तो ये लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर ही है, यहाँ पर हमारा पी की जगह 2 हो जाएगा जस्ट, क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव तक ही जाना है बस, और ये हमारे पास कैपिटल एफ एक्स बना। अब कैपिटल एफ एक्स हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, बिकॉज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ डैश कंटिन्यूअस, ये अगेन कंटिन्यूअस, और ये तो पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है, दिस इज कंटिन्यूअस। एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल है या नहीं है, एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव दे ही रखे हमें, कंटिन्यूअस भी है, तो एफ डैश अगेन डिफरेंशिएबल दे रखे ओपन इंटरवल में ए टू ए प्लस एच में, तो ये जो पूरा फंक्शन है ए टू ए प्लस एच में डिफरेंशिएबल हो जाएगा ओपन इंटरवल में, तो कैपिटल एफ एक्स डिफरेंशिएबल हो जाएगा इन ओपन इंटरवल ए टू ए प्लस एच। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए टू ए प्लस एच क्लोज्ड इंटरवल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए टू ए प्लस एच। रोल्स थ्योरम लगाना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, ऐसा कांस्टेंट ए चूज करेंगे जहां एफ की वैल्यू ए पर और एफ की वैल्यू कैपिटल एफ की वैल्यू ए पर, कैपिटल एफ की वैल्यू ए प्लस एच पर इक्वल हो जाए। वी विल चूज ए सच दैट वेयर ए इज ए कांस्टेंट, ए ऐसा कांस्टेंट है सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच। नाउ एफ ऑफ ए प्लस एच के अगर बराबर हो तो ए कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आएगी, दैट मीन्स एफ ऑफ ए कैपिटल एफ की वैल्यू ए के ऊपर, तो ये साइड क्या बनेगी मेरे पास, दैट मीन्स एफ ऑफ ए एक्स की जगह ही ए पुट कर रखा है, कैपिटल एफ की वैल्यू ए के ऊपर मीन्स एक्स की जगह ही ए पुट कर रखा है, ए से ए खत्म हमारा एच एफ डैश ए, एक्स की जगह जब ए पुट करोगे दैट इज एच स्क्वायर इनटू में ए, तो दिस इज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ ए प्लस एच कितना आएगा, जस्ट एक्स की जगह क्या रिप्लेस करना मुझे, ए प्लस एच, तो ये दोनों टर्म्स खत्म हो जाएंगे, बचेगा क्या, f of a plus h. So we have to choose a such that this side is equal to this side. तो a की वैल्यू कितनी आ गई, ये दोनों टर्म्स अगर सब्ट्रैक्ट कर दें और h स्क्वायर से डिवाइड कर दें we will get a। अब रोल्स थ्योरम हमारे पास कि f x कंटिन्यूअस है, f x डिफरेंशिएबल है, f of a is equal to f of a plus h because we have chosen a such that f of a is equal to f of a plus h. Then by Rolle's theorem there exists a point C belonging to the open interval जहां डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, 0। f dash C 0, f dash x अगर हम निकाले, now we compute f dash x और C को हम जब उसमें C रखेंगे तो वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। f dash x आएगा कितना, f dash x यहाँ डेरिवेटिव हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव, दो टर्म्स बचेंगे मेरे पास, a प्लस एच माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 f dash x as it is प्लस a प्लस एच माइनस एक्स एज इट इज, f डैश का फिर से डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर से नेक्स्ट वाली टर्म का 2 टाइम्स a प्लस एच माइनस एक्स का अगेन -1 हो जाएगा,
and then a. Therefore f dash c is equal to 0 implies जब c इसमें पुट करेंगे और वो 0 के इक्वल आ जाएगा, तो ये टर्म तो पहले ही खत्म हो रही है। x की जगह मुझे c पुट करना है, a प्लस h माइनस c f सेकेंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट c माइनस का 2 टाइम्स a प्लस h माइनस c इंटू में, दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज f डैश c इज 0। तो यहाँ से क्या बचा मेरे पास, a की वैल्यू यहाँ से निकली और एक a की वैल्यू यहाँ से निकली है, तो यहाँ से हम a कंप्लीट कर लेते हैं, a प्लस h माइनस c। अब c क्योंकि a प्लस h की तो इक्वल नहीं है, बिकॉज c बिलोंग कर रहा ओपन इंटरवल a टू a प्लस h में, so we can cancel this term a plus h minus c. So what we will get, f double dash c minus का 2a, this is 0, that means a की वैल्यू आ गई f second derivative at c divided by 2. So just put the value of a from this side to this side. तो क्या मिलेगा हमें, f of a plus h that is equal to f of a h f dash a, that is h square f second derivative at c and divided by 2. This is 2 लिखें या 2 फैक्टोरियल लिखें, 1 and same. तो हमारे पास ये सेकंड डेरिवेटिव तक ही लेके चलना है, तो मींस ये जस्ट लाइक द टेलर थ्योरम ही चले हैं, बट वो टेलर थ्योरम हमने nth डेरिवेटिव तक लेके गए थे, ये सेकंड डेरिवेटिव है। यहाँ पर हम क्वेश्चन में थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते थे कि c बिलोंग कर रहा a टू a प्लस h में, इट मीन्स c किस फॉर्म का होगा, a प्लस थीटा h की फॉर्म का, वेयर थीटा लाइंग बिटवीन 0 to 1। तो स्टेटमेंट क्या बन सकती थी, f is a function such that f dash is continuous on closed interval a to a plus h, derivable on open interval a to a plus h, then there exists a point theta, real number theta belonging to open interval 0 to 1 such that f of a plus h is f of a plus h f dash a h square by factorial 2 f double dash c की जगह क्या आता, a plus theta। तो एक रियल नंबर थीटा एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल 0 to 1 में, जो इस तरह के स्टेटमेंट को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं, दैट इज मैक्लॉरन एक्सपेंशन ऑफ e raised to power ax into cos bx अप टू रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स तक। तो fx है हमारे पास e raised to power ax cos bx, हमारी मैक्लॉरन सीरीज एक्सपेंशन क्या होती है, f0 इवेल्युएट करना है, f डैश 0 f डबल डैश 0 n माइनस 1th डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0 और nth डेरिवेटिव किस पॉइंट के ऊपर चाहिए, थीटा x के ऊपर। तो हमें सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यू चाहिए आइदर 0 पे और लास्ट वाले डेरिवेटिव की वैल्यू थीटा x पर। तो हमें पता है कि हमने कैलकुलस में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हमारा फंक्शन e raised to power ax cos bx या sin bx की फॉर्म का हो, तो nth डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज़्ड टू पावर n by 2 e raised to power ax एज इट इज cos bx, जो भी एंगल चल रहा है उसमें n टाइम्स टेंजेंट इनवर्स b by a ऐड हो जाएगा। तो दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ e raised to power ax cos bx। इसी का ही हम यूज करेंगे, इसी में ही n की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, और n माइनस 1 पुट करेंगे तो n माइनस 1th डेरिवेटिव आ जाएगा, और nth डेरिवेटिव जब हम n की जगह n ही रहेगा तो हमें x लास्ट वाला डेरिवेटिव तो चाहिए थीटा x पर, उससे जो पहले वाले डेरिवेटिव हम वो सभी 0 पर, 2 या 3 टर्म को हम इवेल्युएट करेंगे और इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें जो चीज चाहिए दैट इज f0। f0 मीन्स x की जगह ही 0 रिप्लेस कर दो, दैट मीन्स e raised to power 0 cos 0 दैट इज 1। तो f0 की जो फर्स्ट टर्म आ गई है दैट इज 1, तो यहाँ पुट कर दे दैट इज 1 प्लस x इंटू f डैश 0। f डैश x क्या आएगा, जब हम n की जगह 1 पुट कर देंगे, तो n की जगह जब 1 पुट किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 1 by 2 e raised to power ax cos of bx प्लस का 1 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स b by, तो n की जगह 1। अब हमारे पास क्या बचा, ये x की जगह 0 पुट करना है, मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए 0 पर, तो x की जगह जब 0 पुट करोगे दैट वुड बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 1 by 2 e raised to power 0 1 हो जाएगा, cos x यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिंपल टेंजेंट इनवर्स b by a, cos ऑफ टेंजेंट इनवर्स b by a। अभी देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको अगर हम थीटा पुट कर दें टेंजेंट इनवर्स b by a को थीटा, दैट मीन्स मुझे cos थीटा की वैल्यू चाहिए। तो अगर टेंजेंट इनवर्स b by a थीटा है तो दैट मीन्स b by a की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट थीटा। तो अगर टेंजेंट थीटा नोन हो तो हम कोस थीटा निकाल सकते हैं, कोस थीटा आ जाएगा यहाँ पर a ओवर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वो किस तरह से निकाल सकते हो, आइदर वी कैन चूज दिस फॉर्म,
तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ट्रायंगल बना के तुम बेस ओवर हाइपोटेन्यूज से कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हमें कोस थीटा ही चाहिए था, इसको हमने थीटा पुट किया है। कोस थीटा कितना आ गया, ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये टर्म कैंसिल होगी, तो बचा क्या, ए। तो एफ डैश जीरो, दैट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो पर वो ए आ चुकी है, दिट इज इक्वल टू ए। प्लस सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो पर चाहिए हमें। सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो पर, अब एन की जगह टू पुट कर दो, इसी में ही एन की जगह टू, तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2/2। साथ में क्या बचा, ई रेज टू पावर ए एक्स कोस ऑफ बी एक्स 2 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स डी बाई ए। तो ये क्या बचा, 2 से 2 खत्म, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई रेज टू पावर, अब हमारे पास जीरो पर अगर हमने निकालना हो तो ई रेज टू पावर जीरो अगेन 1, यहाँ जीरो हो जाएगा, 2 थीटा बचेगा, वेयर थीटा क्या है मेरा, टेंजेंट इनवर्स डी बाई। कोस 2 थीटा हमने, अगर थीटा पता हो तो कोस थीटा हमने, तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 टाइम्स कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो कोस थीटा हमारे पास निकाल चुके हो, दैट इज ए ओवर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड, तो दिस मीन्स 2 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज -1। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे दिस वुड बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो एंट्री बची सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस 2 या 3 टर्म्स इवेल्युएट करनी है हमें, और n-1 है, उसके बाद n की जगह ही n-1 रिप्लेस कर दो। तो जब n की जगह n-1 रिप्लेस करोगे, और ये डेरिवेटिव है x के ऊपर, हमें जीरो के ऊपर निकालना, तो e रेज़ टू पावर जीरो अगेन 1, दिस इज कोस जीरो बचेगा, यहाँ पर जीरो प्लस का n टाइम्स, तो ये कोस n-1 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स डी बाई। और लास्ट वाला जो डेरिवेटिव है x रेज़ टू पावर n फैक्टोरियल n e रेज़ टू पावर a थीटा x, क्योंकि लास्ट वाला डेरिवेटिव हमें x के ऊपर नहीं चाहिए, जीरो के ऊपर नहीं चाहिए, थीटा x के ऊपर चाहिए, तो पूरी टर्म में x की जगह थीटा x रिप्लेस कर दो, दैट इज कोस b टाइम्स थीटा x प्लस n टाइम्स टेंजेंट इनवर्स d बाई। So this was the Maclaurin expansion of e raised to power ax cos bx up to remainder after n term। तो हमारे पास ये एक्सपेंशन आ गई। अब इसी को ही अगर हम अप्लाई करें, मुझे एक्सपेंशन निकालनी हो a raised to power x cos bx की, यहाँ तो e raised to power x था, अब यहाँ a raised to power x है, a is any नंबर हमारे पास। अब इसको सोल्व करने के लिए हम करेंगे, इसको वापस उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, e raised to power ax into cos bx की फॉर्म में। नाउ एनी नंबर, कोई भी नंबर 5 है, सपोज हमने कोई भी रियल नंबर लिया, दैट कैन बी पुट इन द फॉर्म e रेज़ टू पावर log 5। तो एक्सपोनेंशियल और log की जो पावर करोगी, दैट मीन्स एक दूसरे के log और एंटी log ही हैं, तो 5 ही बच जाएगा। तो अब हमारे पास a रेज़ टू पावर x कैन बी रिटन एज e रेज़ टू पावर log a रेज़ टू पावर x। अब फिर से log में जब भी हमारे पास पावर होती है, log पावर फॉर्मूला, पावर log से आगे आ जाएगी हमारे पास e रेज़ टू पावर x टाइम्स log है, और साथ में cos bx एज इट इज। फिर से x इंटू log a लिखे या e रेज़ टू पावर log a इंटू x लिखे, x इंटू log a या log a इंटू x, वन एंड सेम थिंग। तो ये क्या बचा, e रेज़ टू पावर log a इंटू x cos a। अब ये उसी फॉर्म का बन गया, तो जस्ट a की जगह हमारा क्या आ रहा है, log a आ रहा है। तो बिल्कुल डिट्टो इन्हीं लाइंस पे करोगे, या log a को अगर मैं नया नाम c रख दूं और बाद में c की वैल्यू हम log a रख दें, पूरा क्वेश्चन एज इट इज हो जाएगा, दिस इज सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लास्ट में जाके हम c की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे, log a पुट कर देंगे। तो करना इसी तरह से ही है, जस्ट इस नंबर को a रेज़ टू पावर x को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट करेंगे, और वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगी, e रेज़ टू पावर log a इंटू x। तो a रेज़ टू पावर x को, a रेज़ टू पावर x की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आई, a raised to power x can be put in the form e raised to power log a into में x। तो इसी का ही यूज करना है हमें, बाकी क्वेश्चन एज इट इज। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे, इससे ज्यादा क्वेश्चन हम बल्कि कैलकुलस फर्स्ट ईयर में भी कर चुके हैं, जहां हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी, और ज्यादा डिटेल में अगर करना है तो फर्स्ट ईयर कैलकुलस में हमारे पास अवेलेबल है, और लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। इसके बाद हमारे पास जो अब नया चैप्टर शुरू करेंगे वो दैट वुड बी इनडिटरमिनेट फॉर्म, द इजीएस्ट चैप्टर कहूंगी मैं एडवांस कैलकुलस का, जिसमें थ्योरेटिकल पोर्शन कम होगा, न्यूमेरिकल्स ज्यादा होंगे तुम्हारे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इनडिटरमिनेट फॉर्म से शुरू करेंगे। इससे पहले तुम पूरा कंप्लीट कर लो सारी थ्योरम्स को, सारे न्यूमेरिकल्स को, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं
तुम आइदर किसी भी चैट ग्रुप के थ्रू या कमेंट बुक्स के थ्रू भी पूछ सकते हो अपनी प्रॉब्लम, और इस चैप्टर को कंप्लीट करके ही हम नया चैप्टर शुरू करेंगे।